नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 95% पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में वीडियो भी चल रही है और मॉक टेस्ट भी चल रहा है, जिसमें हमने सफलता सीरीज लगाई है। ठीक है, सफलता सीरीज के हमारे 9 भाग कंप्लीट हो गए हैं। पेपर फर्स्ट के 9 भाग कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्येक भाग 100 एमसीक्यूज हमारे उसमें संलग्न है। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये क्या 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला आज क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर कल से आपसे 1100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए आप मॉक टेस्ट की तरह, प्रैक्टिस सेट की तरह और एक मॉडल पेपर की तरह से आपको लेना है। महत्वपूर्ण है, जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और वीडियो के नीचे आपको इस वीडियो की क्या पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होती तो आप यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना जहाँ संसाधनों के अभाव है। और एक दिन में हम 3 से 4 वीडियो हमारी आती हैं। ठीक है, तो वीडियो कब कब आती हैं, इन्हें समय पर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के बगल पे बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर लेना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपको ओपन कर लेना है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहेगा। तो आज हम लाइब्रेरी का यूज क्यों होता है, ठीक है, पुस्तकालय का प्रयोग से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आप भी अपने आप को क्या करना, आपको आंकना है, अपना मूल्यांकन करना है कि आप किस स्तर पे हैं। ठीक है, आपकी जो अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके अंदर कितना टीचिंग एप्टीट्यूड है, आज आप वो अपने में आपको क्या करना है, अपना ही एनालिसिस करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है पुस्तकालय की सही परिभाषा। ठीक है, आप पुस्तकालय, आप लाइब्रेरी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो लाइब्रेरी भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसे हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं। तो पुस्तकालय की सही परिभाषा कभी आपने देने की कोशिश की? ऑप्शन ए है ऐसा स्थान जहां पुस्तकें प्रदर्शन के लिए रखी जाती है, इसे लाइब्रेरी नहीं, इसे कौथिक बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला कमरा जहां पुस्तकें सोते समय पढ़ी जा सकती हैं, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है एक कमरा या इमारत जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए क्रमवार रखी जाती है। ऑप्शन डी है एक स्थान जहां आकर्षित पुस्तकें बेचने के लिए रखी जाती हैं। तो पुस्तकालय की सही परिभाषा के साथ अगर जाएंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कि एक कमरा या इमारत जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए क्रमवार रखी जाती है। ठीक है, कमरा होता है, इमारत होता है, वहां पुस्तकें पढ़ने के लिए कैसे क्रमवार रखी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, एक अध्यापक के तौर पर आप उस विद्यार्थी से क्या व्यवहार करोगे जो पुस्तक चुराते समय पकड़ा गया है। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक हैं, तो आप उस विद्यार्थी से क्या व्यवहार करोगे जो विद्यार्थी क्या एक पुस्तक चुराते हुए पकड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है उस पर बड़ा जुर्माना करोगे। ऑप्शन बी है उसको उसकी मूर्खता बताओगे और उससे गलती मनवाओगे तथा सुबह की सभा में उससे माफी मंगवाओगे। ऑप्शन सी है उसको पुस्तकें जारी कर दोगे तथा पढ़ने के बाद वापस करने के लिए कहोगे। ऑप्शन डी है स्कूल के मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करोगे। तो आप अध्यापक हैं, आपने एक छात्र को पुस्तक चुराते हुए पकड़ लिया, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, तो अगर सबसे राइट आंसर की बात करूं तो उसको पुस्तक जारी कर दोगे तथा पढ़ने के बाद वापस करने के लिए कहोगे। ठीक है, पढ़ने की इच्छा है, उसके पास पैसे नहीं है पुस्तक खरीदने के लिए, उसने पुस्तक चोरी कर ली है, तो एक अध्यापक होने के नाते आप उसे पुस्तक जारी करोगे और यह सलाह दोगे कि पढ़ना, जब आप इसे पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपको आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा इस पुस्तक में, आप इसे वापस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पुस्तकालय सहायता करता है। तो बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, पुस्तकालय किस प्रकार सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो आपको बता दूं पढ़ने के वातावरण की रक्षा करने में। ठीक है, पढ़ने के वातावरण की रक्षा करने में पुस्तकालय क्या करता है, सहायता करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, पुस्तकालय में होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, पुस्तकों का छोटा संग्रह, संबंधित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का संग्रह, बैठने का प्रबंध होना चाहिए और बड़ी अलमारियां होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि पुस्तकालय क्यों, क्या है पुस्तकालय, क्या होना चाहिए।
तो चौथा का बी क्या होना चाहिए, संबंधित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का संग्रह होना चाहिए, वही एक क्या है, उत्तम पुस्तकालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, स्कूल पुस्तकालय में, ठीक है, खुली अलमारी प्रणाली होनी चाहिए, लाइब्रेरियन को बच्चों को किताबें प्रदान करनी चाहिए, लाइब्रेरियन को केवल अध्यापकों को पुस्तकें देनी चाहिए, अध्यापकों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाना चाहिए। तो स्कूल पुस्तकालय में लाइब्रेरियन को क्या करना चाहिए, फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। तो आपको बता दूं कि लाइब्रेरियन को बच्चों को क्या किताबें प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, एक अच्छे पुस्तकालय में जरूर होना चाहिए। आप बताओ अच्छा पुस्तकालय की क्या विशेषताएं होती, तो उसमें क्या जरूर होना चाहिए। तो आपको बता दूं अच्छे पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची, ठीक है, पुस्तकों की सूची क्या जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, पुस्तकालय जरूरी है क्योंकि, क्यों जरूरी है पुस्तकालय, सभी अपना अपना आंसर देंगे। 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे कि पुस्तकालय जरूरी क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है पुस्तकालय। तो आपको बता दूं यह पढ़ाई के लिए उचित वातावरण पैदा करता है। पुस्तकालय क्या करता है, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण पैदा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, स्कूल में पुस्तकालय के लिए उपयुक्त स्थान। तो आपको बताना है स्कूल में पुस्तकालय के लिए उपयुक्त स्थान पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट का क्या आंसर हो जाएगा, स्कूल में शांत स्थान क्या है, पुस्तकालय के लिए ही उपयुक्त स्थान है। कि देखो प्रगतिवादियों ने क्या बोला था, विद्यालय कैसे शांत वातावरण में और सुरम्य वातावरण में होना चाहिए। किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या मानते थे, प्रगतिवादी थे, आदर्शवादी थे या प्रयोजनवादी थे। तो आपको बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर आदर्शवादी भी थे और प्रगतिवादी भी थे। ठीक है, पहले सिलेबस में है तो हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपको और भी अधिक समझ में आएगा। ठीक है, और आप भी अपने ज्ञान को कनेक्ट करते हुए हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, हमारा पुस्तकालय होना चाहिए। तो कैसा हमारा पुस्तकालय होना चाहिए, तो आपको बता दूं शांत स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, शांत स्थान पर, विद्यालय नहीं शांत स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ, शहरों से दूर, कहाँ पे, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में विद्यालय ने स्थित होना चाहिए, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं अपने आदर्शवाद में और प्रकृतिवाद में। ठीक है, प्रकृतिवादियों का ही नारा क्या था, प्रकृतिवाद था। ठीक है, आदर्शवादियों का नारा क्या था, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, मुझे बताना आदर्शवाद का प्रतिपादन किसने किया, बताना मुझे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, केवल विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार होनी चाहिए, विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, केवल अध्यापकों की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आंसर लगाएंगे तो विद्यालय में ये तीनों प्रकार की, ठीक है, सभी प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल होनी चाहिए। तो तीनों आंसर जहां राइट होता है वहां आपको पता है एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, दो आंसर आपके बन सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पुस्तकालय का सही उदाहरण है। तो क्या है, एक ऐसा स्थान जहां पुस्तकें प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं। ठीक है, ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा जहां आराम के समय पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, एक इमारत जिसमें पढ़ने के उद्देश्य से क्रमवार पुस्तकें रखी जाती हैं। ऑप्शन डी है ऐसा स्थान जहां आकर्षक पुस्तकें बिक्री के लिए रखी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन ही बनाया था इसे, तो 11वां उसी से संदर्भित है। तो जिसने पहला देखा था उसने 11वां बता दिया कि ऐसा इमारत जिसमें पढ़ने के उद्देश्य से पुस्तकें क्रमवार पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, पुस्तकालय में पुस्तकें रखनी चाहिए, अलमारियों में ताला लगाकर, अच्छा ताला लगा दोगे तो पुस्तकालय किस कार्य के लिए है, किस उद्देश्य के लिए है, क्या पूर्ति कर रहा है। तो ताला लगाने से तो ये दिखाने के उद्देश्य से होगी। ठीक है, मुख्य अध्यापक के दफ्तर में, लाइब्रेरियन के घर में खुली पहुंच प्रणाली के अनुसार। तो सबसे आंसर अगर उचित आंसर की बात करूं तो पुस्तकें खुली पहुंच प्रणाली के अनुसार, सभी के लिए क्या पुस्तकें खुली प्रणाली के अनुसार रखी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, स्कूल पुस्तकालय में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन है तो फटाफट बताएंगे 13 का आंसर मुझे। तो क्या होना चाहिए, तो आपको बता दूं महान व्यक्तियों की जीवनी तथा अच्छी पुस्तकें उसमें होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी के जीवन में भी क्या आ सके, गुण आ सके, वो भी अपने गुणों का विकास कर सके, वो भी अपने क्या
महान व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवनी को पढ़ के उसमें भी अच्छी आदतों का विकास हो सके, तो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में महान व्यक्तियों के जीवनी का अच्छी पुस्तकों का संग्रह भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, अच्छे पुस्तकालय का सबसे उचित गुण क्या है? 4 ऑप्शन है, मुझे बताना है कि एक अच्छे पुस्तकालय के सबसे उचित गुण क्या हो सकते हैं। 14 का आंसर लगाएंगे तो इसके सबसे उचित गुण क्या? गंभीर पढ़ाई के उद्देश्य के लिए पुस्तकों को क्रमवार रखना क्या है इसका एक उचित गुण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्कूल पुस्तकालय है, कैसा है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति का, बुरी स्थिति का, पुस्तकों की कमी का, स्कूल से दूर। तो 15 का आंसर आप देंगे। तो जो हमारा स्कूल है ये क्या है, बताओ मुझे। हमारा स्कूल पुस्तकालय है, कैसा स्कूल का पुस्तकालय है? तो आपको बता दूं ये बुरी स्थिति का। ठीक है, बुरी स्थिति का क्या है? पुस्तकालय हैं, यहाँ क्या सभी प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो बुरी स्थिति का है। ठीक है, तो हमें सरकार को इसके विरुद्ध क्या, इसके लिए कार्य करना चाहिए और एक विद्यालय में एक अच्छी पुस्तकालय की रचना करनी चाहिए जिसमें 1000 से ऊपर की पुस्तकें अवेलेबल हों और क्या हो, बच्चों के गुणों को, अंतर्निहित गुणों को वो निखार सके। ठीक है, वो अपने भविष्य के साथ, अपने इतिहास के साथ भविष्य को और वर्तमान को समझ सके, ऐसे पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, स्कूल इमारत की हर मंजिल का पुस्तकालय होना चाहिए। तो अब बताओ 16 का राइट आंसर देंगे तो कैसा होना चाहिए? आंशिक रूप से सहमत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक होगी, मुझे पता है 720p में चल रही है। ठीक है, बाकी आवाज़ की भी कोई कमी नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा, बाकी फॉन्ट भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अच्छी तरह से और भी आपके लिए क्या करेंगे, सुविधाजनक बना देंगे। ठीक है, बस आपका फीडबैक चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, हर श्रेणी का अपना पुस्तकालय होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? 17 का राइट आंसर देंगे तो कैसा होना चाहिए? सहमत होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे पुस्तकालय की स्थापना के लिए फंड इकट्ठे किए जा सकते हैं, विद्यार्थियों से, स्कूल फंड से, संप्रदायों से, मंत्रियों से। तो अगर आपको एक अच्छे पुस्तकालय का निर्माण करना है, स्थापना करना है, तो आप फंड कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का कहाँ से कर सकते हैं? तो आपको बता दूं तो संप्रदायों से। ऑप्शन सी संप्रदायों से आप क्या कर सकते हो? फंड इकट्ठा कर सकते हो अच्छे पुस्तकालय के निर्माण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, पुस्तकालय का प्रयोग उत्साहित करता है। ठीक है, पुस्तकें एकत्र करने में, समीक्षात्मक सोच को, निष्क्रियता को और पढ़ाई को। तो बताएंगे पुस्तकालय का प्रयोग उत्साहित करता है, किसे उत्साहित करता है? 19 का आंसर देंगे तो ऑप्शन बी। ठीक है, समीक्षात्मक सोच को क्या पुस्तकालय का प्रयोग उत्साहित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 है, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? तो आप बताएं, जब खाली समय में आपके पास आप बैठे हैं, आपके पास कुछ कार्य नहीं है, तो आप उस समय क्या करना पसंद करोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे तो क्या करना पसंद करोगे? तो बता दो, पुस्तकालय में जाकर अखबार तथा पत्रिकाएं पढ़ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको अपनी सोच के अनुसार आप क्या करना पसंद करते हैं, अपना आंसर देना। ठीक है, फीडबैक देना। ठीक है, क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जानना है। ऑप्शन में सबसे बेटर आंसर पुस्तकालय में जाकर अखबार तथा पत्रिकाएं पढ़ना है। लेकिन जो वर्तमान समय है इसमें तो एक ही चीज़ है, आप खाली समय में रील देखना पसंद करते हैं। ठीक है, 90% लोग क्या रील देखना पसंद कर रहे हैं, जिनका पूरा समय व्यर्थ जाता है। रील क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए आज ही अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम को क्या कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। सफल होना है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, रील देखना बंद करना पड़ेगा। मोबाइल आपके उपयोग के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, लेकिन उससे भी दोगुनी आपके लिए हानिकारक हो सकती है जब आप उसका दुरुपयोग करोगे। ठीक है, तो खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? तो कमेंट में आपका आंसर चाहिए मुझे। सपना आपका साकार हम तभी कर सकेंगे जब आप हमारे साथ पूरे मन, सहयोग और क्या इच्छा, दृढ़ शक्ति से जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, एक स्कूल पुस्तकालय में होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? 21 का अगर आंसर देंगे मुझे मेरे प्यारे साथी, तो आपको बता दूं महान व्यक्तियों की जीवनी तथा अच्छी पुस्तकें वहां अवेलेबल होनी चाहिए। पहले भी हमने इसमें परिचर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, अच्छे नागरिक के गुण सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? उनको विद्यार्थियों को बताओ मुझे। 4 ऑप्शन है, कुछ समय के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, उन महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए जिन्होंने लोगों को बचाया है। ठीक है, नागरिकता पर भाषण देना चाहिए, चंदा, ठीक है, डोनेशन इकट्ठा करना चाहिए। तो अच्छे नागरिक
के गुण सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, आपको सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दो ऑप्शन बी, ठीक है। उन महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए जिन्होंने लोगों को बचाया है, ठीक है, जिन्होंने क्या इस देश को सींचने में, इस भारत देश को क्या आज़ाद करने में क्या क्या अपनी खून अपने को बलिदान दिया, ठीक है, अपनी कुर्बानी दी, अपने खून से इस धरती को सींचा, भारत देश को सींचा। उन महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो प्रेरणा लेके उन्हें व्यक्तिगत जीवन से, वर्तमान पीढ़ी से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए और अपने स्तर पे हर तरह की क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी का सहयोग करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है। आपको पता लगता है कि एक विद्यार्थी ने पुस्तकालय में पुस्तक के पन्ने फाड़ दिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपको पता चल गया आपका विद्यालय में एक शैतान विद्यार्थी है रामू, ठीक है, उसने क्या कर दिया, पुस्तकालय से पुस्तक ली, उसके पन्ने फाड़ दिए, तो अब आपका क्या व्यवहार रहेगा। तो सभी मुझसे अपना अपना आंसर देंगे 23 का कि क्या आप अपने अनुसार उससे के साथ क्या व्यवहार करोगे। तो बता दो, उनको अपने कार्य की स्वयं जांच पड़ताल करने के लिए तथा नुकसान पूरा करने के लिए कहोगे, ठीक है। पहले तो उसका जांच पड़ताल करोगे, उसके बाद जिसने फाड़ा है उसका क्या करेगा, उसे दंड मिलना चाहिए। दंड कैसा मिलना चाहिए कि वो उसका क्या करेगा, भरपाई करेगा, ठीक है, नई पुस्तक ला के रखेगा या उसे ठीक करेगा, ठीक है। तो उसकी क्या दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उसे तुम दंड नहीं दोगे, उसे अगर तुम आर्थिक रूप से दंड नहीं दोगे, तो वो अगली बार भी यही गलती को दोहरा सकता है, ठीक है। तो गलती को दोबारा करने से पहले ही जांच पड़ताल करके उसे क्या करना चाहिए, नुकसान पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए। जब आप कक्षा लेते हो तो आपको पता लगता है कि एक बच्चा आपकी कक्षा में नहीं है तथा पुस्तकालय में बैठा है, आप क्या करोगे, आप बताओ। आपने भी बहुत सारे छात्र अध्यापक ऐसे होंगे जो क्लास गोल करते होंगे, ठीक है, कि मैथ्स की क्लास आने वाली है तो आज होमवर्क नहीं किया है तो क्लास गोल कर दूंगा, या तो भाग जाऊंगा या तो पुस्तकालय में जाके बैठ जाऊंगा, ठीक है। जब आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो आप क्या करोगे, उसको सजा दोगे, कारण पता लगाओगे, अनदेखा कर दोगे, उसको मुख्य अध्यापक के पास लेकर जाओगे। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात उसका कारण पता लगाओगे आप, ठीक है, कारण पता लगा के समस्या का समाधान करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए। अगर एक बच्चा स्कूल के समय के बाद भी पुस्तकालय में बैठना चाहता है तो क्या करना चाहिए, बताओ मुझे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कोई देर तक बैठना चाहता है पुस्तकालय में, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। 25 का आंसर आपको देना चाहिए। तो 25 का आंसर अगर आप देंगे तो आप मुझे फटाफट आंसर बता देंगे। तो 25 का क्या आंसर होगा, मुझे फटाफट आंसर देंगे, बताओ मुझे। तो बी आपका पुस्तकालय का समय बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति मेरे साथ भी उत्पन्न हुई थी। जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो 8 घंटे मैं अपना ऑफिस वर्क करता था। 8 घंटे आके मैं क्या करता था, 2 बजे ऑफिस से आता था तो खाना खा के 3 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था। 3 बजे से मैं रात के 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था, ठीक है। जो लाइब्रेरी में चेकर था उसे पता चल जाता है कि ये 2 बजे से ये दिन के 2 बजे से रात के 2 बजे तक बैठता है, तो वो क्या कर देता है, मुझे चेतावनी दे देता है कि भैया तुम दिन के 2 बजे से कहाँ रात के 2 बजे तक बैठते हो, ठीक है। तो वो मुझे चेतावनी देता है, या तो एक ही टाइम आना या तो आना क्या कर देना, बंद कर देना, ठीक है। तब से मेरा पुस्तकालय जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मुझे माहौल नहीं मिला कि उसने मुझे रहने दिया, क्योंकि लाइब्रेरी में सीटें खाली रहती थी, ठीक है। लाइब्रेरी करीब 30 से 35 बच्चों की लाइब्रेरी थी। उसमें करीब रात में तो कोई रहता नहीं था। 7 बजे के बाद लाइब्रेरी खाली हो जाती थी। हम 5 से 6 लोग रहते थे। तो पुस्तकालय में जो क्या था, चेकर था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, तो पुस्तकालय का अभाव रहा, ठीक है। तो वर्तमान समय में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो छोड़ो ये बात, तो अपनी वास्तविक ज़िंदगी की है। कभी लाइव आएंगे, ठीक है, कभी लाइव आएंगे साथ में टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो चैट करेंगे, तो वहाँ चर्चाएँ परिचर्चाएँ हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए। पुस्तकालय में पुस्तकों के विचार विमर्श पर अनुमति दी जाए। आपको 26 का राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को क्या विचार और विमर्श की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अगर कोई बच्चा पुस्तक में लिखता हुआ पकड़ा जाए तो आप क्या करोगे, आपका क्या व्यवहार रहेगा। पुस्तक में लिख रहा है बच्चा, आपने पकड़ लिया, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, तो उसको क्या उत्साहित करना चाहिए, ऐसा है क्या, बताओ। उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि यह अच्छा काम नहीं है, तो बता दो समझाना चाहिए कि यह अच्छा
काम नहीं है जो पुस्तक में लिखता हुआ पकड़ा गया है। ठीक है, जो पुस्तक में लिखा, देखो पुस्तक आपके लिए पढ़ने के लिए है, आप वही अंडरलाइन कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं हो रहा है आप उधर अंडरलाइन करिए। ठीक है, बाकी सारे किताब में खिचड़ी बनाना ये अनुचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 28। एक बच्चा सूची पत्र का प्रयोग करना नहीं जानता, कब नहीं जानता? तो 4 ऑप्शन है, 28 का मुझे आंसर देंगे फटाफट बच्चे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूची पत्र का प्रयोग करना सिखाया जाए, तभी जानेंगे, जब सिखाओगे तभी जानोगे। ठीक है, देखो पेट से, माँ के गर्भ से सीख के कोई नहीं आता, इस दुनिया में ही आके वो सीखता है। ठीक है, शिक्षा लेता है। ठीक है, वो जन्मजात कुछ सीख के नहीं आता है, अभिमन्यु बहुत कम है आजकल के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए। जब कभी भी आप पुस्तकालय में जाते हैं तो आप देखते हो कि बच्चे कहानी वाली पुस्तकें पढ़ रहे हैं तथा विश्व ज्ञान कोर्स या अपनी कोर्स की पुस्तकें पर विचार नहीं करते, आपको क्या करना चाहिए? 29 का आंसर देंगे मुझे प्यारे साथी। तो आप क्या करोगे ऐसे स्थिति में? तो आप क्या करोगे? उनको दस्तावेज प्रोजेक्ट दें जिससे वह अपने आप विश्व ज्ञान कोर्स को पढ़ लें। ठीक है, उनको ऐसा दस्तावेज या ऐसे डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट दें जिससे वो क्या विश्व कोर्स को अपने आप पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है। पढ़ने की आदतें ग्रहण करवाने के लिए अध्यापक को चाहिए, तो क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे कि पढ़ने की आदतें ग्रहण करवाने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। तो 30 का राइट आंसर फटाफट बच्चे मुझे देंगे। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहानी सुनाने या निबंध जैसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जिसमें किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए अध्यापक को विद्यार्थियों को? तो 31 का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हर रोज पुस्तकालय में जाने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 32। अध्यापक को विद्यार्थियों को कहना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए बताओ? अभी क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन बदल गया। अलग अलग पुस्तकालयों में जाने के लिए, पुस्तकालय में किताब लेने के लिए, बिंदियों मुश्किलों की सूची बनाकर और उसके अनुसार किताबों में से सलाह लेने के लिए पुस्तकालय जाना चाहिए, पुस्तकों की फोटोकॉपी करवाने के लिए। तो क्या अध्यापक को करना चाहिए? तो आपको बता दूं, बिंदियों मुश्किलों की सूची बनाकर और उसके अनुसार किताबों में की सलाह लेने के लिए पुस्तकालय जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 33 है आपके लिए। पूछ रहा है अध्यापक को चाहिए पुस्तकालय में स्वयं न जाए, लाइब्रेरियन की पुस्तकें भेजने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों को पुस्तकें लाने के लिए कहना चाहिए, प्रतिदिन स्वयं पुस्तकालय में जाए। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे? तो ऑप्शन डी, प्रतिदिन स्वयं पुस्तकालय में जाए। ठीक है, क्वेश्चन 34 है आपके लिए। एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में बताएं। हाँ नहीं, विद्यार्थियों को जब आवश्यकता होती है अपने आप पता लग जाता है, इस बारे में बताने को कुछ विशेष नहीं है। तो 34 का राइट आंसर अगर देंगे तो बच्चे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बताना चाहिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए। अगर एक विद्यार्थी पुस्तकालय में पुस्तक चोरी करता पकड़ा गया तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया रहेगी? क्वेश्चन रिपीटेड है 35 का। तो उसको अपने आप सुधार करने में सहायता करोगे। ठीक है, उसकी क्या अपने आप सुधार करने में सहायता करोगे जिससे वो अगली बार क्या करे, ऐसी स्थिति उसके सामने उत्पन्न न हो, वो पुस्तकों की चोरी न करे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 36 है। विद्यार्थी को इनाम के रूप में देना चाहिए, पुस्तक देनी चाहिए, पदक, मान्यता, धन। ठीक है, तो विद्यार्थी को आप इनाम के रूप में क्या दे सकते हो? तो बता दो, उसे पुस्तकें देना चाहिए। ठीक है, पदक दे के कोई फायदा नहीं है, मान्यता देने से कुछ होगा नहीं है, धन देने से जाएगा वो क्या करेगा? आजकल के बच्चे को दोगे तो वो क्या करेगा? बीड़ी सिगरेट गुटखा फूक के आ जाएगा। ठीक है, धन भी नहीं देना है, पदक भी नहीं देना है, मान्यता भी नहीं देनी है, उसके गुणों को विकास करने के लिए उसे एक अच्छी पुस्तक देनी चाहिए इनाम के रूप में। ठीक है, हमारे स्कूल पुस्तकालय होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? 37 का अगर राइट आंसर दोगे तो आप, तो कैसे? बढ़िया स्थिति की होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया स्थिति की होनी चाहिए। केवल कुछ ही बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में है, तो क्या है? प्रशिक्षित तथा योग्यता प्राप्त अध्यापक, प्रशिक्षित तथा योग्यता प्राप्त लाइब्रेरियन, भौतिक तथा रसायन विज्ञान की पुस्तकें, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त अध्यापक। तो कुछ ही बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्या है? तो 38 का राइट आंसर देंगे तो आपको बता दूं, प्रशिक्षित तथा योग्यता प्राप्त क्या? लाइब्रेरियन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जितने भी आज पुस्तकालय से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कर लेंगे। ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? आप किस प्रकार क्वेश्चन को समझते हो? सॉल्व करने की अभिक्षमता आपके अंदर क्या है? पूरा प्रैक्टिस सेट है। आप
आपको अपना ही सेल्फ क्या करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 39 है आपके लिए, एक प्राइमरी स्कूल में डॉट 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 होता है, तो क्या होता है तो बताएंगे 39 का। तो आपको बता दूं कि एक प्राइमरी स्कूल में क्या पुस्तकालय का एक अध्यापक इंचार्ज होता है, ऑप्शन सी, 39 का ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 40 है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य लाभदायक क्यों है, बताओ मुझे। बाल केंद्रित विद्यालय सबसे प्रथम किसने खोले थे? अगर आपने मैंने जो क्या दार्शनिक पढ़ाए थे मैंने, ठीक है, गीजूभाई बधेका के बारे में बताया था। ठीक है, द्विवास्वप्न जिनकी पुस्तक थी प्रमुख, द्विवास्वप्न होगी। ठीक है, बाल केंद्रित विद्यालय कहाँ, गुजरात में खोले थे। बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गीजूभाई बधेका। कनेक्ट करते हुए मेरे साथ चलोगे, इनका नाम क्या था वास्तविक, गिरजा शंकर बधेका। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ाया हुआ है, आपकी सिलेबस में है। ठीक है, प्रमुख क्या है, दार्शनिक, फिलोसफर। ठीक है, फिलोसफर और फिलोसफी के बारे में हमने जाना है। तो बाल साहित्य, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं गीजूभाई बधेका। कनेक्ट भी करेंगे, ज्ञान का निर्माण करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 40 का आंसर देंगे तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह पढ़ाई के ज्ञान के लिए रुचि पैदा करती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 41 है आपके लिए, लगातार अध्ययन के संपर्क में रहने से अध्यापकों को लाभ है, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, नए ज्ञान के लिए अपनी समझ में सुधार करने का, नई परीक्षा पास करने में सहायता प्राप्त करने का, उपरोक्त सभी। तो 41 का राइट आंसर अगर बच्चे मुझे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी आपके अपने ज्ञान को बढ़ाने का, नए ज्ञान के लिए अपनी समझ में सुधार करने का, नई परीक्षा पास करने में सहायता प्राप्त करने का। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 42 है आपके लिए, आपको अपने स्कूल में पुस्तकालय में कौन सी पुस्तकें लेनी चाहिए? इतिहास तथा सामान्य ज्ञान की, विश्व के महान व्यक्तियों की जीवनियों तथा आत्मजीवनियों की, महान भारतीय तथा विदेशी लेखकों द्वारा कहानियों तथा उपन्यासों की, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का अगर राइट आंसर देंगे तो 42 का इतिहास तथा सामान्य ज्ञान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 43 है आपके लिए, पढ़ने का कमरा या कोना पुस्तकालय में होना चाहिए, चाय पीने तथा चीज़ों खानों के लिए, आराम तथा सुख के लिए, सबके लिए, चुपचाप पढ़ने के लिए। तो आपको बता दूं पढ़ने का कमरा क्या, चुपचाप पढ़ने के लिए, ऑप्शन डी। 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल पुस्तकालय के अध्यापक इंचार्ज को चाहिए कि वह कोई छुट्टी न ले, छुट्टियों के दौरान स्कूल में रहे, उसको कुछ विशेष भत्ते दिए जाने चाहिए, उसको पुस्तकालय में बैठना चाहिए तथा कोई कक्षा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपके अंदर एक वास्तविक टीचिंग एप्टीट्यूड है तो आप अपना आंसर देंगे तो ऑप्शन बी, छुट्टियों के दौरान भी स्कूल में रहें। ठीक है, छुट्टियों के दौरान भी स्कूल में रहें जिससे विद्यार्थी वहां आके पढ़ सके स्कूल में। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आपके लिए, पुस्तकालय में पढ़ते समय यदि आपको कोई समस्या हो तो आप इसे नज़रअंदाज करोगे, इसमें सूक्ष्मता समझने के लिए अन्य पुस्तकों एवं संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करोगे, सोचोगे कि यह असंभव है और कोई अन्य व्यक्ति अब इसकी व्याख्या के लिए यहाँ नहीं है, सोचोगे कि आपको यह विषय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो पुस्तकालय में पढ़ते समय यदि आपको कोई समस्या हो तो 45 का राइट आंसर दोगे। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, तो बता दो, इसे सूक्ष्मता से समझने के लिए अन्य पुस्तक एवं संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करोगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 45 का। ठीक है, क्वेश्चन 46 है आपके लिए, देखिए आप अपने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में जाने के लिए कैसे प्रेरित करोगे, बताओ आप अपने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में जाने के लिए कैसे उनको लगातार अच्छी पुस्तकों का हवाला देके प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 47 है आपके लिए, अध्यापक के तौर पर आप विद्यार्थियों को पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करोगे। तो फटाफट 47 का राइट आंसर मिलना चाहिए मुझे। तो कैसे, प्रसंगों सहित नवीन मामलों पर कार्य देकर आप क्या कर सकते हो, विद्यार्थियों को पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए उत्साहित कर सकते हो, प्रसंगों सहित नवीन मामलों में कार्य देके। ठीक है, क्वेश्चन 48 है आपके लिए, लाइब्रेरियन का काम है। तो लाइब्रेरियन का काम क्या होता है, बताओ मुझे फटाफट। 48 का आंसर मुझे आपका कमेंट में चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी करोगे, प्रो वर्जन बनना है तो आपको मेरे साथ एक्टिविटी करना पड़ेगा, लाइब्रेरियन का कार्य आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 49 है आपके लिए, मुख्य अध्यापक के तौर पर आप अपने स्कूल में किस तरह का पुस्तकालय पसंद करोगे। आप मुख्य अध्यापक मतलब कि आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो, प्रिंसिपल हो, प्राचार्य हो, तो आप अपने स्कूल में
किस तरह का पुस्तकालय का निर्माण करना पसंद करोगे? तो 49 का अगर आंसर देंगे मुझे साथी, तो कैसे, तो बहुउद्देशीय पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है, सभी उद्देश्यों को, कृषि से भी, व्यवसाय से भी, ठीक है, मतलब कि आप जो जिस क्षेत्र में जाना चाहिए उसके लिए उस क्षेत्र की पुस्तकें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, जिसे बहुउद्देशीय पुस्तकालय बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 50 है आपके लिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तकालय का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना सिखा सकता है। कब सिखा सकता है? तो बताओ मुझे, कब सिखा सकता है? उनको पुस्तकालय में ले जाके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, उनको कुछ अच्छी पुस्तकों की सिफारिश करके, बी राइट आंसर है। उनकी पुस्तकालय में से पुस्तकें प्राप्त करने में सहायता करके, सी भी राइट आंसर है। जहां तीनों उचित हैं वहां आपके लिए एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? तीनों आंसर आपके राइट हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, गुड आंसर क्वेश्चन 50 का। ठीक है, 51 है आपके लिए, पुस्तकों का वर्गीकरण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए पुस्तकों का वर्गीकरण? तो 51 का आंसर देंगे, तो कैसा? विषय के अनुसार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाए। पुस्तकों का क्या वर्गीकरण विषय के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन, अधिक संख्या में पुस्तकें, पुस्तकालय का अध्यापक इंचार्ज, पुस्तकालय का कोई प्रश्न नहीं। तो प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में तो बताना है प्राथमिक स्कूल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस ऑपरेशन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिसमें ऑपरेशन का नाम बताओगे, मैं उसके गुण बताता हूँ आपको। ठीक है, ऑपरेशन में बताया था कि प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में क्या होंगे? विद्यालय, 2 कमरों का विद्यालय होगा, भवन 2 कमरों का होगा, बरामदा होगा, उसमें लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था होगी, उचित शिक्षण सामग्री होगी और 2 शिक्षक होंगे, जिसमें से एक महिला एक पुरुष। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन के तहत ये बातें कहेंगी? ठीक है, तो आप बताना ये कौन सा 1987 में लाया गया। 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार उसे 1987 में उसका गठन किया गया था। किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं? आपके सिलेबस में है, आप मुझे बताना है। मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, बाकी सहायक अध्यापक एलटी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, 105 वीडियो पढ़ चुकी हैं। जो पढ़ रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो हर दिन प्रो वर्जन बन रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होना चाहिए? तो बता दो, पुस्तकालय का अध्यापक इंचार्ज होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो प्राइमरी स्कूल में आप लाइब्रेरियन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय का अध्यापक के पास इंचार्ज होना चाहिए। 53 है आपके लिए, पुस्तकालय में प्रयोग के लिए आप छात्रों को निर्देश दोगे। तो क्या छात्रों को आप निर्देश दोगे? तो 53 आपको बता दो, शांत रहकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, शांत रह के पढ़ाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन 54 है आपके लिए, पूछ रहा है अध्यापक के तौर पर आप उस विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करोगे जो स्कूल पुस्तकालय में अन्य विद्यार्थियों को परेशान करता है। तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? तो 54 का आंसर मुझे देंगे, आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, फटाफट बताएंगे मुझे, बता मुझे। तो कैसा व्यवहार? मैं उसको उसकी मूर्खता का एहसास करवाऊंगा तथा उसे गलती मनवा लूंगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 55 है आपके लिए, उस गरीब विद्यार्थी की सहायता करने के लिए जो पुस्तकें खरीदने में अयोग्य हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? 55 बताना है। ये देखो, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर आपके अंदर से आने चाहिए। ठीक है, देखो आप क्या करना चाहते हो और ऑप्शन में क्या है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकें जारी करवाओगे, जिससे वो अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सके। ठीक है, क्वेश्चन 56 है आपके लिए, अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तकालय के इस्तेमाल के लिए उत्साहित कर सकते हैं। कैसे उत्साहित कर सकते हैं? तो 56 का अगर आंसर देंगे बच्चे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ फटाफट। 56 का क्या हो जाएगा? तो बताओ, प्रोजेक्ट कार्य देके उन्हें उत्साहित कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन उस समय क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग था, अभी अलग है। ठीक है, 57 है आपके लिए, अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तकालय ले जाना चाहिए प्रतिदिन, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार। तो 57 का आंसर बच्चे मुझे लगाएंगे, तो प्रतिदिन उन्हें क्या पुस्तकालय में ले जाना चाहिए। और अगर मैं अपने अनुसार बात कहूँ तो उनके लिए क्या एक पीरियड ही पुस्तकालय का बना देना चाहिए, जो पूरा 1 घंटे का हो, पूरा 1 घंटे का हो। और उसके बाद क्या इंटरवल रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरवल रखना चाहिए, फिर भोजन, फिर उसके बाद नेक्स्ट उनकी क्लासें स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं अपने सोच को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 58 है, साधारणतः पुस्तकालय मिलने का स्थान होता है। तो बताओ मुझे कैसा स्थान होता है पुस्तकालय? तो बताना है मुझे, 58 का आंसर बताएंगे मुझे।
फटाफट 58 का आंसर क्या हो जाएगा, गंभीर विद्यार्थियों का, गंभीर विद्यार्थियों का क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः बुक कवर के पीछे है, बुक कवर के पीछे लिखा हुआ मिलता है, आप बताएंगे। 59 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या मिलता है, ISBN, ऑप्शन बी ISBN क्या होता है, साधारणतः बुक कवर के पीछे मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना कभी आप। ठीक है, पुस्तकालय में अलग रीडिंग रूम होना चाहिए, तो 60 का आंसर बताएंगे कि पुस्तकालय में अलग रीडिंग रूम होना चाहिए। तो आपको बता दूं, निजी पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए शांत कोने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है, 61 है आपके लिए, कक्षा पुस्तकालय का इंचार्ज किसको बनाया जाना चाहिए, तो आपको बताना चाहिए कक्षा पुस्तकालय का इंचार्ज पूछेगा तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कक्षा के इंचार्ज अध्यापक को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 62 है आपके लिए, पूछ रहा है कि पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों का सबसे ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। फटाफट 62 का मुझे राइट आंसर बताएंगे बच्चे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, जिसमें स्कूल के विद्यार्थी को, स्कूल के अध्यापकों को, स्कूल के अधिकारियों और कर्मचारियों को, सभी को पुस्तकालय के क्या लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है आपके लिए, एक विद्यार्थी पुस्तकों के पन्ने फाड़ लेता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो पहले भी बता दिया है। तो विद्यार्थी ने पुस्तकालय के पुस्तक की किताबें फाड़ दी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 63 का, तो इस व्यवहार का कारण पता लगाना चाहिए और उसमें उसे क्या करना चाहिए, उसकी गलती का भी एहसास करवाना चाहिए। ठीक है, कि उसने क्यों किताबें फाड़ी, उसे क्या परेशान कर रही थी क्या बुक से। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी पुस्तकालय जाने से क्यों बचते हैं, तो बताओ 64 का मुझे, क्यों बचते हैं, तो बताओ क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तकें धूल भरी तथा पुरानी अलमारियों में रखी होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की अरुचि तथा सहायक पुस्तकों को पढ़ने की मजबूरी के कारण विद्यार्थी को पुस्तकालय जाने के लिए प्रोत्साहन में प्रेरणा का स्रोत। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कारण हैं और आप मुझे बताना कि शिक्षा बिना बोझ के कौन सी शिक्षा नीति में कहा गया था। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा किस नीति में, शिक्षा में अगर बात करूं आज की शिक्षा में, तो आज की जो वर्तमान समय की शिक्षा है उसमें क्या विद्यार्थी केंद्र में है, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार ही पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। ठीक है, उनके रुचि के अनुसार ही उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, जिसमें रुचि है उसमें उन्हें पढ़ाना है, ऐसे इनके विषय होने चाहिए। ठीक है, चपरासी द्वारा स्कूल पुस्तकालय की मेजों और कुर्सियों को साफ किए जाने की स्थिति में आप क्या करोगे, तो 65 का आंसर देंगे। तो आप क्या करोगे, अन्य विद्यार्थियों को शांत देकर फर्नीचर की सफाई करोगे। ठीक है, सहयोग की भावना उनके अंदर उत्पन्न करनी है। तो ऐसा नहीं कि विद्यालय में चपरासी रखी है तो वही साफ करेगा, नहीं, आपसे विद्यालय में चपरासी होते हुए फोर्थ कर्मचारी, चपरासी नहीं बोलेंगे, फोर्थ कर्मचारी, ठीक है, होते हुए आपसे विद्यालय में झाड़ू लगाया जाता था, आपसे मेज और कुर्सी साफ करवाई जाती थी, आपसे ब्लैक बोर्ड साफ करवाया जाता था। क्यों, कि आपके अंदर श्रम की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, आप में स्किल आए, श्रम के प्रति आप में क्या आए, उसके प्रति आप में क्या आए, दिन प्रतिदिन आप में उसमें क्या आए, उत्साह आए। ठीक है, तो तभी ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 66 है आपके लिए, आप विद्यार्थियों को पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए कैसे उत्साहित कर सकते हैं, तो 66 का आंसर देंगे। तो कैसे उत्साहित कर सकते हो, तो बता दूं, छुट्टियों और खाली समय में स्वयं पुस्तकालय के अध्ययन करके। ठीक है, 67 है आपके लिए, स्कूल के पुस्तकालय को निम्नलिखित सेवाएं नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कैसी सेवाएं नहीं होनी चाहिए, 67 का आंसर मुझे देंगे। तो ऑप्शन बी आपका, बी, बाहरी विद्यार्थियों को पुस्तक जारी करना। ठीक है, बाहरी विद्यार्थियों को पुस्तकें जारी करने का। ठीक है, क्वेश्चन 68 है आपके लिए, असंबद्ध कथन को ढूंढना है, बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर वापस कर देनी चाहिए, बच्चों को पुस्तकालय से चुरा कर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और बच्चों को स्कूल के पुस्तकालय में बार बार जाना चाहिए, और बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों के पेज नहीं फाड़ने चाहिए। तो असंबद्ध कथन आपको ढूंढना है 68 का। तो ढूंढ लिया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो क्या, तो बच्चों को पुस्तकालय में भी क्या, देखो, बच्चों को पुस्तकालय में से चुरा कर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्या है, असंबद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 69 है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय वह है जिसका प्रबंध क्या बोल रहा है, जिसका प्रबंध किया जाता है पंचायत द्वारा, विद्यार्थियों, अध्यापक द्वारा, विद्यार्थियों तथा लाइब्रेरियन द्वारा। तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय कौन सा है, किस में उसका प्रबंध होना चाहिए, तो 69 का आंसर देंगे मुझे। तो किसका प्रबंध होना चाहिए, फटाफट बताएंगे मुझे।
तो किसका होना चाहिए, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 70 है, पुस्तकालय में से ली गई पुस्तकें वापस करनी चाहिए। जब लाइब्रेरियन वापस करने के लिए कहे, परीक्षा के नज़दीक जब दिल करें, लाइब्रेरियन कार्ड के नियमों के अनुसार। तो पुस्तकालय में आपने पुस्तक ली है तो उसे आप कब वापस करना पसंद करोगे, कब वापस करना चाहिए, तो लाइब्रेरियन कार्ड के नियमों के अनुसार उसे वापस करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 71 है, भिन्न भिन्न श्रेणियों में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है। तो बताओ, भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिए 6 के लिए अलग है, प्राथमिक विद्यालय 1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है, तो बताएंगे मुझे 71 का राइट आंसर। तो आपको बता दूं, भिन्न भिन्न श्रेणियों में भिन्न भिन्न स्तर के विद्यार्थी होते हैं तब। ठीक है, आप कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कक्षा 12 का पाठ्यक्रम बताओगे तो ये तो उसे समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कक्षा 5 में पढ़ने वाले के लिए उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, 12 के लिए 12 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 72 है आपके लिए, मैं स्कूल पुस्तकालय के लिए एक पुस्तक की सिफारिश करूंगा। फटाफट आंसर देंगे। 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या, आलोचक की सिफारिश पर। ठीक है, क्वेश्चन 73 आपके लिए है, निर्धन छात्रों को पुस्तकें प्रदान करने के लिए स्कूल को चाहिए। तो स्कूल को क्या चाहिए, तो 73 का मुझे आंसर देंगे। तो स्कूल को क्या चाहिए, फटाफट आंसर बताएंगे मुझे 73 का राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट बताओ मुझे 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर चाहिए तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुस्तकों की कोष की स्थापना करना। ठीक है, 74 है, देखो, असंबद्ध कथन छांटना है। पुस्तकालय स्कूल का स्नायु केंद्र है। अधिक कार्यभार के कारण छात्रों के पास पुस्तकालय जाने का समय नहीं होता। पुस्तकालय ज्ञान में वृद्धि करता है। पुस्तकें मनुष्य के बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। तो गलत कथन आपको छांटना है। 74 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आपको बता दो ऑप्शन बी, अधिक कार्यभार के कारण छात्रों के पास पुस्तकालय जाने का समय नहीं होता है, यही क्या है, असंबद्ध कथन है। ठीक है, 75 है आपके लिए, एक सीनियर सेकेंडरी स्तर के स्कूल के पुस्तकालय का रख रखाव किया जाना चाहिए, छात्रों द्वारा, लाइब्रेरियन द्वारा, अध्यापक व छात्रों द्वारा, अध्यापक द्वारा। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक व छात्रों द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो 76 का महत्वपूर्ण क्या नहीं है, वैज्ञानिक उपकरण क्या पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पुस्तकालय की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। अध्यापक, मुख्य अध्यापक की रुचि, संस्था में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 का ऑप्शन सी, ठीक है, संस्था में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 78 है, यदि विद्यालय में प्रशिक्षित लाइब्रेरियन नहीं है तो पुस्तकालय बंद कर देना चाहिए। किसी बाहर के व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे अध्यापक की नियुक्ति इस कार्य के लिए करनी चाहिए जो इसमें रुचि रखता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए जो इसमें क्या रख रहा है, रुचि रख रहा है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके लिए, पुस्तकालय मदद करता है। तो पुस्तकालय मदद करता है परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु, स्व अध्ययन की आदत विकसित करने में, कक्षा अध्यापन को प्रभावशाली बनाने में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, स्व अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए। ठीक है, स्व अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 80, शैक्षिक संस्था के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय को चाहिए मंच, दृश्य, श्रव्य साधन, पुस्तकालय। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 80 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूं क्या चाहिए, पुस्तकालय चाहिए। ठीक है, शैक्षिक संस्था के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय को पुस्तकालय चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 81 है, एक अध्यापक अकेला सबकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, यह संभव है। तो यह कैसे संभव है, 81 का आंसर देंगे तो यह ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कि संपन्न पुस्तकालय द्वारा। ठीक है, संपन्न पुस्तकालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके लिए, कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। पुस्तकें छात्रों की आयु और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। पुस्तकें छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। पुस्तकें नकारात्मक दृष्टि का विकास करती हैं। पुस्तकें बुद्धिसंगत दृष्टिकोण का विकास करती हैं। तो कौन सा कथन असत्य है पूछ रही है। तो 82 का बहुत ही ईजी है, तो बता दो, पुस्तकें नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती हैं, ऐसा नहीं है। पुस्तक
पुस्तकें तो आपको क्या भविष्य के लिए क्या एक उत्तम नागरिक बनाती है, आपको पॉजिटिव, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण, आपके अंतर्निहित गुणों को निखारती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, असत्य आपका क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन 83 है आपके लिए, यदि कोई विद्यार्थी अपनी रचना को पुस्तकालय में रखना चाहता है तो आप क्या करोगे, बताओ मुझे। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसे उत्साहित करोगे। ठीक है, और उसे देख के अन्य बच्चे भी सीखेंगे, उसे क्या लाइब्रेरी में देखने के लिए उत्साहित करोगे कि अपने द्वारा रचना को यहाँ रखे, और उससे अन्य विद्यार्थी भी क्या होंगे उससे उत्साहित होंगे। ठीक है, प्रेरणा लेंगे। क्वेश्चन 84 है कि पुस्तकालय के संदर्भ में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, केवल अध्यापकों को, केवल छात्रों को, अध्यापक और छात्र दोनों को, केवल लाइब्रेरियन को। तो बताना है पुस्तकालय के संदर्भ में भाग में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। तो 84 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक व छात्र दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन 85 है आपके लिए, पूछ रहा है नेत्रहीन छात्रों के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रेल लिपि पुस्तक है। ठीक है, ब्रेल लिपि। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए है या मैं बता दूं, क्योंकि चलो 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, एक का आंसर मैं बताऊंगा, एक का क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी। कब, 4 जनवरी को मनाया जाता है, बताना मुझे। ठीक है, तो विश्व क्या ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। ठीक है, जनवरी को राइट बोल रहा हूँ, क्या मैं राइट हूँ या मैं गलत हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, गलत होगा तो फीडबैक देंगे, राइट होगा तो तब भी फीडबैक देंगे। और ब्रेल लिपि को प्रारंभ किसने किया था, ये आंसर आप मुझे देंगे। और इसमें कितने डॉट्स होते हैं ब्रेल में कितने, 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 डॉट्स वाले होते हैं। ठीक है, तो कब ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है और किसने प्रारंभ किया। ठीक है, 6 डॉट्स होते हैं इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बताया, एक आपके लिए है। क्वेश्चन 86 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे पुस्तकालय में स्थान दिया जाना चाहिए, तो किसे पुस्तकालय में स्थान दिया जाना चाहिए, तो आप बताएंगे मुझे किसे पुस्तकालय में स्थान दिया जाना चाहिए, फटाफट बताएंगे मुझे। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, किसे, बता मुझे, नेत्रहीन छात्रों के लिए विशेष रूप से रिकॉर्ड किए गए टेप और डिस्क होने चाहिए, गणित के सूत्रों का चार्ट। ऑप्शन बी और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी और सी आपका क्या है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, 87 है, कृपया शांत रहिए, अक्सर देखा जा सकता है कि कृपया शांत रहिए, अक्सर ये लिखा कहाँ देखा जा सकता है, रेलवे स्टेशन में, कंप्यूटर कक्ष में, पुस्तकालय में, होटलों में। ठीक है, तो कहाँ, तो 87 ये कहाँ लिखा देखते हैं आप, तो पुस्तकालय में देखते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में क्या, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करें, कृपया शांत रहिए। ठीक है, पुस्तकें हैं इंसान की क्या है, ये अच्छे मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, आलोचक हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो बता दूं आपको ये क्या है 88 का, तो ये क्या है, मार्गदर्शक भी है, आलोचक भी है, मित्र भी है। ठीक है, तो अगर मित्र ही ऑप्शन में होता तो राइट आंसर हो जाता है, आलोचक भी है पुस्तकें, और क्या है, मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है, क्वेश्चन 89 है आपके लिए, एक अच्छे पुस्तकालय में डॉट 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 की ओर ध्यान किया जाना चाहिए, अच्छे पुस्तकालय में किसकी ओर ध्यान किया जाना चाहिए, तो बताएंगे मुझे 89 का आंसर, तो किसकी ओर, तो आपको बता दूं उपरोक्त सभी, संगठन हो गया, उपयोगिता होगी, विकास होगी, तो अच्छे पुस्तकालय में संगठन, विकास, उपयोगिता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज आपका भाग नंबर 10 का अंतिम क्वेश्चन है 90, एक पुस्तकालय में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है, उसे PDF टेलीग्राम में मिल जाएंगी। अगर वो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहता है तो वो कहाँ, व्हाट्सअप नंबर 8954505389 पे SMS कर सकता है, उसकी पूरी मदद करेंगे। जो 90 क्वेश्चन देख रहा है, ठीक है, जो 1 घंटा अपना इसमें लगा रहा है, कहीं ना कहीं उसे सफलता प्राप्त होगी, वो प्रो वर्जन बनेगा। वो जो यहाँ तक आ रहा है तो उनमें कुछ बात है, कुछ कैपेसिटी है, कुछ करने का जज्बा है, लगन है, इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, जो हमारे साथ 40 मिनट तक जुड़े रह रहे हैं, हमारे साथ 45 मिनट तक जुड़े रहे हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, दृढ़ शक्ति, मेहनत आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। आज ही जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा के ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पे। देखो प्रैक्टिस सेट हमारे, मॉडल टेस्ट हमारे, मॉक टेस्ट हमने 10 आज कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम हमने सफलता सीरीज रखा है, सफलता सीरीज
प्रत्येक भाग में हमने 100 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो 10 भाग हमारे कितने 1000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये पूरी 2000 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपके लिए लाने की सोच रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। क्या आपका पूरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो जाए कि आपने क्या सीखा, ठीक है। हमने पेपर फर्स्ट के हमने फिलोसफर के बारे में भी क्वेश्चन लाए, ठीक है, शिक्षा नीतियों के बारे में, एजेंसियों के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑडियो विजुअल, सभी जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण हमारे 100 नंबर की क्या सफलता सीरीज चल रही है। आज ही जुड़ना है, जब जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप 1.5 की स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं। 18 अगस्त तक आपके पास आप समय मिल गया है, आप एक अच्छी क्या तैयारी कर सकते हो। आने वाले समय में एक सरकारी स्कूल में एक विद्यार्थी को अच्छे गुणों का निर्माण करने के लिए आप क्या हो तत्पर हो सकते हो। तो आज ही जुड़ना है और वीडियो को देखो, हमारी मेहनत को साकार करने के लिए 10-10 लोगों में शेयर करना है, ठीक है। देखो ये प्लेटफॉर्म कोई अर्निंग का नहीं है, जो पेड वाले वीडियो है आपके लिए मैंने निःशुल्क करा दिया, आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ YT चैनल पे, ठीक है। PDF प्लस वीडियो, ठीक है। ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ मिल रहा है तो वहाँ आपको PDF अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो जो आपके काम का है उन्हीं की चीज़ में हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कहीं के बारे में बात नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक हम नहीं करते हैं। जितना लिमिट है उतना हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। बस आपकी तैयारी को देख के आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। आज ही जुड़ना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है, हमें वहां तक पहुंचाना है, हमें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। आपका शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये हमें क्या करता है, हमें भी फ्यूल देता है। और मैं भी आपके लिए कैसा आपको अच्छा कंटेंट दूँ, कौन से पब्लिकेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो आपके लिए ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। देखो चाहता तो मैं इसका PPT बना के भी आपको दे सकता था, लेकिन वास्तविक रूप में, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप में है वही आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो आज ही जुड़ना है अपने UK टीचिंग परीक्षा पर। थैंक यू सो मच।